दोस्तों भारत अपने बॉर्डर्स को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए अब एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। वैसे तो ये तकनीक रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसी बड़ी ताकतें सालों से करती आ रही हैं, लेकिन भारत के लिए ये नई तैयारी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सालों पहले हमने अमेरिका से इसी तकनीक के लिए मदद मांगी थी और अमेरिका ने भारत को साफ मना कर दिया था। लेकिन आज भारत उतना सक्षम हो चुका है कि हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर बना करके अपनी सीमाओं की सुरक्षा अपने हाथों में रख सकते हैं। तो जानते हैं पूरा एपिसोड कि रक्षा मंत्रालय ने आखिर वो कौन सा फैसला लिया है जिससे भारत की सीमाएं पहले से और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने बॉर्डर्स को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए एडवांस एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डेवलप करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट मेक 1 सीरीज के तहत फंड किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि सरकार इसके पीछे डेवलपमेंट की लगभग 90% खर्च को अपने जिम्मे उठाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि AEHF सैटेलाइट सैन्य कम्युनिकेशन के लिए सबसे सुरक्षित और एडवांस मीडियम मानी जाती हैं। वर्तमान में इस तरीके की तकनीक केवल अमेरिका और कुछ चुनिंदा देशों के पास है। यह सैटेलाइट जैम रेजिस्टेंस होता है, यानी कि युद्ध के दौरान दुश्मन के देश अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसीज जनरेट करके इसमें बाधा नहीं डाल सकते और इसी के साथ हेडक्वार्टर्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक दूसरे से सीधे कम्युनिकेट करती हैं, जिससे जमीन पर मौजूदा ग्राउंड स्टेशन की निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और डेटा चोरी होने का खतरा भी ना के बराबर होता है। और ये सिस्टम इतना ज्यादा सिक्योर इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये परमाणु हमले से भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। दरअसल इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी परमाणु विस्फोट के बाद भी निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रभाव में भी ये संचार व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहेगा। अब आपको बताते हैं कि मेक 1 प्रोजेक्ट क्या है और इसके तहत सरकार इसमें कैसे फंडिंग करेगी। तो रक्षा अधिकरण परिषद यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल के तहत इस स्वदेशी डेवलपमेंट को हरी झंडी दिखाई गई है। मेक 1 सीरीज के तहत रक्षा मंत्रालय प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए लगभग 90% तक की फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट में भारत की प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा ताकि वे अपने डिजाइन, अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज सब कुछ इस प्रोजेक्ट में झोंक करके इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा एडवांस बना पाए। वर्तमान में भारतीय सेना काफी हद तक इसरो के जीसैट सैटेलाइट पर निर्भर है। नया AEHF सैटेलाइट स्पेशल रूप से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड्स और हाई लेवल सैन्य ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है, तो इससे कम्युनिकेशन और ज्यादा स्मूथ होगा। और अच्छी बात यह है इससे भारत कई सारे चैलेंजेस से तो बचेगा ही और भारत का काफी ज्यादा पैसा भी बचने वाला है। दरअसल सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत एक ऐसे संचार तंत्र की आवश्यकता है जिसमें चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को भेदने की कोशिश भी ना की जा सके। इसके अलावा AEHF एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड अधिक डेटा और बैंडविड्थ के साथ सिक्योरिटी और ज्यादा इंश्योर करता है। और दूसरी बात की भारत इस तकनीक के बाद उन एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा जहां पर आज UK, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात कि अनुमान यह है कि इस प्रोजेक्ट पर भारत 3000 से 5000 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी खुद के सैटेलाइट लॉन्च करेगा और विदेशी सैटेलाइट से अगर हम कोई डेटा इस तरीके का लाते हैं या फिर विदेशों से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कराते हैं और विदेशों के सैटेलाइट के जरिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें कई हजार करोड़ रुपए इसके देने पड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि डिजाइन 2 से 3 सालों में इसका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टअप से लेकर के प्राइवेट प्लेयर्स एक साथ काम करेंगे। लॉन्च की तैयारी है कि रक्षा मंत्रालय ने कहा 2028-29 तक हम इसे लॉन्च कर देंगे और ये सारा काम स्वदेशी होगा, यानी कि इसका हर एक पुर्जा भारत में बना होगा, जहां इसका उपयोग न केवल थल सेना बल्कि नौसेना के जहाज, वायुसेना, लड़ाकू विमानों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो भारत की इस नई तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।